खसूसी नशरियात में फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा बलोच। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ गुजार रहे हैं, आप हमारे साथ हैं और मेरा ख्याल है कि आपने कुर्बानी कर ली होगी। अगर नहीं की तो फिर आप कसाई के इंतज़ार में बैठे होंगे। कसाई तो फिर कसाई होता है ना जी, फिर उसका नाम भी इसी तनाजुर में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, कहा जाता है। तो कसाई का इंतज़ार करें, जैसे ही कसाई आए जल्दी जल्दी कुर्बानी करें और कुर्बानी करके इस गोश्त को आपने फ्रिज की नज़र नहीं करना बल्कि लोगों में बांटना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो आपके रिश्तेदार, गरीब, अहबाब और बाकी जो माशरे के गरीब लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं ईद का कि ईद आएगी तो वो इस गोश्त को उनका हिस्सा उनको मिलेगा और वो फिर इसे पकाएंगे, खाएंगे। तो आप उनको इस खुशी में ज़रूर शामिल करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप कच्चा गोश्त ही उनको दे के आएँ, आप पका के भी दे के आ सकते हैं। पका के अगर आप किसी को खाना खिलाएंगे तो वो ज़्यादा खुशी से खाएगा। क्यों युसरा? बिल्कुल, ये आपके लिए भी है। अगर आप पका के हमें खिलाएंगी तो हम ज़्यादा खुशी से खाएंगे। तो वो आपने कुछ मेरा ख्याल है प्लान भी किया हुआ है, कुछ बारबेक्यू का आज भी है। बिल्कुल सर, बारबेक्यू का भी है, बिरयानी भी बनेगी, पुलाव भी बनेगा, तो बहुत कुछ बनेगा। मेन्यू में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मुझे तो मुफ्त में जो है अच्छा लगता है और वाफिर तो अच्छा लगता है। हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। जैसे आप लोग घरों में अच्छे अच्छे खाने लेके बैठे हुए हैं, तो हमने स्टूडियोज़ में खाने के साथ साथ जो है अच्छे अच्छे मेहमानों को मदऊ की है। अगर आप बताएं, इजाज़त दें तो मैं पहले उनका तारुफ करवा दूँ, उन्हें भी गुफ्तगू में शरीक करते हैं। मेरे साथ पहले मेहमान ख्वाजा सुलेमान सदीकी साहब, इस खित्ते के बड़े ताजिर है। वो ताजिर होने के साथ साथ जो ताजरान की मरकज़ी तंजीम है उसके चेयरमैन भी हैं। ख्वाजा साहब, आपको ईद की मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। हाँ, और आज माशाल्लाह एक खुशगवार दिन भी है, कुर्बानी का दिन भी है और उसके साथ इसाले सवाब भी है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की से रवायत है कि ये कुर्बानी जो है ये उन्हीं से शुरू हुई। ठीक है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। अभी आपसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या कुर्बानी दी है। आगे चलते हैं, मैं जरा बाकी उनका तारुफ करवा दूं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर इम्तियाज़ बलोच साहब, आप प्रोफेसर हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और उर्दू का एक अपना ही मज़ा है। फिर उनसे जानेंगे कि भी उर्दू से उन्होंने क्या सीखा और लोगों को क्या सिखाया। डॉक्टर साहब, आपको ईद की बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक हो, खैर मुबारक, और बेटी आपको भी ईद मुबारक हो। ऐसा है सर कि ईद का दिन एक दर्स भी है, जैसे ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं, और इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे अजीज़ हैं तो उनको साथ मिलाऊँ। तो इस कुर्बानी में कोशिश होती है और हर दफ़ा इंशाल्लाह मैं कामयाब रहता हूँ सर। इसका आगे चल के देखेंगे, इसकी तफसील आपसे पूछेंगे कैसे आप मिलाते हैं, लेकिन मैं जरा आगे जरा मेहमानों का कबूल करूँ। तीसरी मेहमान सादिया करमानी साहिबा, आप हमारे यहाँ एक बड़ा इदारा है मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर, जो हमारे आँखों से महरूम लोग हैं उनको एक नई रोशनी ये फराहम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि उनको उन सारे लोगों को ज़िंदगी का जो ऐसे पहलू जो उनसे वो रोशनास नहीं है, तो उनको उनकी बाकी हिस्से उजागर करके उन्हें रोशनास कराया जाए और उन्हें एक कारामद इंसान माशरे का बनाया जाए। सादिया साहब, आपको भी ईद की बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। लगे हाथों युसरा, आपको भी ईद की मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत मुबारक हो। खैर, अच्छा ख्वाजा साहब, अब आप बताएं, आपने ये बताएं, वो किताबी बातें छोड़े, आपने कुर्बानी कर ली है या अभी करनी है? हमने आज तो बकरों की तो कुर्बानी कर दी है। अच्छा, तो एक बैल है उसकी करनी है कुर्बानी, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। कसाई आपका कोई खानदानी कसाई है या बस जो? बिल्कुल खानदानी कसाई है हमारे पास तो। अच्छा। पिछले 40 सालों से अच्छा, वो मेरे पास एक ही कसाई है, वो एक ही आता है। अच्छा। और दूसरा ये कि कसाई को तो आप जानते हैं, कसाई तो फिर कसाई होता है। जितना भी खानदानी हो जाए उसकी फितरत में खाल उतारना है, फितरत में खाल उतारना भी। और दूसरा ये कि इनके लिए तो एक बहुत बड़ी मिसाल है जो मैं यहाँ पर तो नहीं दे सकता। तो अगर जो कसाई हजरात सुनेंगे वो भी नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए काम लेना है उनसे। मगर आजकल तो देखे ना, आजकल तो ये को कसाई जो है अब तो वो नाम कसाब भी हो गया, और बल्कि अब तो इंग्लिश में जो नाम आ गए हैं, जैसे कि फर्ज करें जब छोटे से होते थे वो कहते थे कि देखे जी ये दलाल है, आज वो ब्रोकर बन गए, ये हेयर ड्रेसर है, पहले वो नहीं होते थे। तो वही है ना, तो नाम तो वही, काम तो जदीद से जदीद तर नाम आते जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि वो फिर आपने जो बकरे कुर्बानी की हैं उसकी तरजीह क्या होती है? एक बकरा मिसाल के तौर पे 3 बकरों की कुर्बानी की है, एक बकरा सीधा फ्रिज में,
तो एक रिश्तेदारों के ये यहाँ हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एजाज हासिल है कि हमारे पास, अगर आप ओरिजिनल बात पूछे, ये ओरिजिनल, हमारे पास तो चौथे दिन भी गोश्त नहीं होता। अच्छा, ना हम रखते हैं, माशाल्लाह, मैं बिल्कुल नहीं रखता, और ना हम किसी रिश्तेदार को देते हैं। अच्छा, क्योंकि सारे रिश्तेदार करते हैं। मेरे से छोटे 8 भाई है। अच्छा माशाल्लाह, वाह वाह, मेरे से 8 भाई है, सारे मेरे से छोटे हैं। ये आप कुर्बानी करते हो सारे इकट्ठे होते हैं या अलग अलग अपने नहीं, पहले तो इकट्ठे होते थे जब वालिद का घर था। अच्छा, जब हम वहां पर रहते थे तो वहाँ सारे के सारे 9 भाई इकट्ठे करते थे। अब चूंकि सबके औलादे जवान हो गई, सब बड़े हो गए, तो अब अपने अपने घरों में करते हैं, मगर हम अपनों को नहीं देते। वो कुर्बानी का गोश्त जब सिर्फ खालिस्तान हम गरीब लोग को देते हैं। अब मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आए मेरे घर, बैठे तो हम बैठा करेंगे। आप देखेंगे कि इतना रश होता है, आप देखकर हैरान होंगे कि अभी कसाई फारिग नहीं होता, गोश्त पहले फारिग हो जाता। हमें आप दावत दे रहे हैं और उधर से कह रहे हैं कि गोश्त सारा मैं बांट दे रहा हूं। गोश्त बांट दे रहा, मगर आपके लिए गोश्त के अलावा भी तो और कुछ चीजें होती है ना। वो कहते हैं कि जो बनाओ, आप आए, खाना खाएं, बैठे। क्यों डॉक्टर साहब और सादिया साहबा, फिर ये दावत कबूल कर ले? ये दावत सर सब्जी वाली होगी, ये जरा सब्जी वाली होगी, अगर जो गोश्त लोग ले जाएंगे। ये बात आप सही फरमा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, कोई नाजायज भी नहीं है, हम एक आधे हाथ ही के लिए रख लेंगे। तो क्या भाई साहब खिलाएंगे क्या? अगर हम सब जो आप पसंद करेंगे, हम आपको बिरयानी खिलाएंगे। उसके अलावा अगर आप गोश्त खा के थक गए हो तो हम आपको टिक्का कबाब खिला देंगे। अच्छा, तो आप खुद क्या अच्छा बनाते हैं? मैं तो नहीं बना सकता। अच्छा बुखारी साहब, मर्दों की जानिब से जब ये सवाल पूछा जाता है खामोशी आती है। मैं तो नहीं बना सकता। डॉक्टर साहब आप कुछ बनाते? देखिए मैं पहले तो ये है कि मैं सामान उठा देता हूँ जी, और बड़ी बाखिदमत जनाब बन के उठा देता हूँ और मदद करता हूँ जी। इससे पहले कि नौबत कुछ और आए तो चीजें मुझे जमा कर देता हूँ। मेरे ख्याल ये बड़ा काम है सर। और वो भी चीजें जो मतलब मसाले हैं, जो भी मुझे हुक्म दिया जाए मैं इन्वॉल्व होता हूँ। तामील करते हैं? तामील सर, बड़ी इससे ताबेदारी से। तो मेरा ख्याल है सादिया साहब ये ताबेदारी ही चाहिए होती है, बाकी काम शाम तो चलते रहते हैं। नहीं, चलते रहते हैं, वो जरूरी होता है। मिलके भी मतलब ये डिपेंड करता है। वैसे ये होता है कि अगर साथ मिलकर कर भी लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, हम वैसे खवातीन को कुकिंग के साथ अटैच करते हैं और उनको एसोसिएट करके इसको जरा कैजुअल सा देखते हैं। हालांकि जो कुकिंग है वो बजाते खुद एक बड़ी साइंस है, कोई आसान काम नहीं है। खाना बना तो हर आदमी लेगा ना जी, रेसिपी सामने रखें और बना लेंगे, लेकिन उसमें जायका लाना ये कोई आम सी बात नहीं है। जी सर, असल काम भी वही होता है, जायका लाना, और ये भी एक फन है। ज्यादा चीजें सर ईद वाले दिन बन रही होती है, मेहमान आ रहे होते हैं, तो ये आपका वैसे फर्ज भी है। नौकर भी आपके मुलाजिम भी छुट्टी कर जाते हैं, वो भी सिर्फ गोश्त उनको दिया जाता है हर कोई अपने घर में, और होना भी ऐसे चाहिए। हम तो छुट्टी दे देते हैं सर। आपने वैसे कभी कोई कोशिश की है कुछ पकाने की? सर मैं चाय बनाता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे धमकी का सामना होता है, देगचे में ही जल जाती है सर। मैं ना कोई ऐसा शेर कोई चीज, अच्छा वो या फिर तो आप जान के भी ऐसे ही बनाते होंगे कि भाई सर ये देखिए सर, मैं उस तरह का अच्छा शोहर नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि जो मैंने मेरी कैपेसिटी है सर, वो मुझे आया नहीं हुनर। ये सच्ची बात है सर। बात बड़े अच्छे लोग हैं पर बड़ा काम नहीं है ये, हम इसको बड़ा कैजुअल लेते हैं जी सर। ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जी जी भाई साहब, आपने कभी कोशिश की? सही पूछे तो कभी कोशिश भी नहीं की। करनी भी नहीं है आपने? करने में अब क्या करनी है, जब जवानी में नहीं की तो अब क्या करें। हाँ, एक बात डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि ईद के तीसरे दिन पिछले 40 सालों से मैं अपने बहन भाइयों को, भांजों को, सबको बुलाकर एक डिनर देता हूँ। वो हम जाते हैं फार्म हाउस पे, वहाँ पर एक डिनर देता हूँ। वहाँ पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हम होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ पर हम इंजॉय भी करते हैं। अच्छा, ये तो मैं ना आप साहबान को और हमारे देखने वालों को बताता चलूँ, खाई साहब जो है वो कपड़े के बड़े ताजर तो हैं सो है, लेकिन इनका एक और बिजनेस जो है वो ये कैटरिंग भी है। अच्छा। तो वो तो फिर इनके पास तो वैसे ही बड़ी दस्तियाबी हो गई, पकाने वालों की भी और खिलाने वाले अमले की भी। हाँ सर, हाथ कंगन को वहाँ पर जो आपने बात की ना कैटरिंग की, वो एक मेरा मैरिज हाल जरूर है। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ जो कस्टमर है ना, वो हमारे अंदरून शहर के ज्यादा आते हैं। ठीक है। वो पता है क्या कहते हैं, जब भी आएंगे ना सदर साहब, बच्ची यतीम है, रियायत करते हैं। चलो, अल्लाह ताला ने देने वाला रखा है ना जी। एक दफा कर दिया, 2 दफा, जब आता बुकिंग का टाइम 800 बंदों की बुकिंग कर दें। बुकिंग 800 बंदों की, बच्ची यतीम है। ओहो,
ये जो आपने तो ये तो खबर सुनाई है आपने, इस खबर के बाद एक ब्रेक बनती है। नसीम हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम भी स्टूडियो में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बुखारी साहग मेरे साथ मौजूद हैं और प्यारे प्यारे गेस्ट भी हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, मिठाई मौजूद है। बाहर जो है वो बारबेक्यू की जो सीखें हैं वो आग पर चढ़ी हुई हैं और 2-4 बंदे जो है उनको हिला रहे हैं। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम खाएंगे। और हमारे साथ जो अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पानी जो है वो मुँह में आ रहा है और हमारी भूख में मज़ीद जो है वो शिद्दत आ रही है, इश्तहा पैदा हो रही है। आप घरों में मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आपका जो जानवर है वो ज़िबा हो गया है तो फौरी तौर पे जो दस्तयाब होती है चीज़ वो गुर्दा कलेजी होती है, ठीक है ना जी। तो उसको उठाएं और खातून खाना के हवाले करें, अम्मा के हवाले करें, ताकि वो उसको सिरके से धो के फटाफट आपको कलेजी तैयार कर दे और आप जो है वो डट के नाश्ता वाश्ता करें और आगे बढ़ें। सादिया साहब, आप क्या करती हैं ईद वाले दिन सुबह सुबह पकाने के अलावा? पकाने के अलावा बस ईद की ऑब्वियसली तैयारी शरी होती है। अच्छा। और उसमें ये होता है कि ईद पे हमारे सारे तो नहीं, बच्चे काफ़ी तो चले जाते हैं, लेकिन ये कि 10 से 12 लोग इदारे में भी होते हैं। नहीं तो आप इदारे में मौजूद होती हैं? हाँ बिल्कुल मैं होती हूँ। अच्छा, ईद वाले दिन जाहिर बात तो है वो जो लोग मौजूद होते हैं उनकी भी साथ हाँ उनके साथ फिर वो अच्छा। ऑब्वियसली फिर उनकी खाना वाना हर चीज़ मैनेज करना, और फिर वो हमारे घर की जो कुर्बानी होती है उसमें वो साथ शामिल होते हैं। अच्छा। खाना फिर उनका साथ ही जो है बन रहा होता है। तो फिर इस तरह से जो है फिर वो एक मिलके बड़ी अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं 10-12 लोग वो हैं जिनके मतलब वो मुसलसल हमारे ही पास है, हमारे अच्छा। साथ ही हैं, उनकी ठीक है। फैमिलीज वगैरह नहीं है या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम ही फैमिली हैं और वो हमारी ही फैमिली हैं। तो इस तरह से होता है। और फिर ये होता है कि कुर्बानी का होता है दिन, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम किचन में है, बाहर है, काम शाम, जब तक ये सारे काम करके जब फ्री होते हैं तो फिर सारा जो है बच्चों का काम शुरू हो जाता है, ईदियाँ और ये सारे मामलात होते हैं। तो बस फिर ये अच्छा जी बिल्कुल पूछे। आपने ना बसारत से महरूम अफराद के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, तो उनके सेंटीमेंट्स भी बड़े डिफरेंट होते होंगे, उन एक्सपीरियंसेस से भी आप गुजरी होंगी, तो उनकी क्या फीलिंग, मतलब जैसे हम रंगों को देख रहे होते हैं, अच्छा अब बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम रंगों को फील करते हैं, बसारत से महरूम अफराद कि हम रंगों को फील करते हैं, हम माहौल को महसूस करते हैं, देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। बल्कि अब आप ये देखें कि मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसने वो बाय बर्थ ब्लाइंड था। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि जब वैसी जैसे मैं बच्चों में बैठी होती हूँ तो बातचीत हो रही होती है, तो एक दो बच्चे ना अपना ख्वाब सुना रहे थे, तो उस बच्चे ने कहा मैम मुझे तो ख्वाब भी ऑडियो में आते हैं ना, मुझे तो नहीं पता ना किस चीज़ का कैसी दिखती है। अच्छा। तो वो छोटा था, मतलब 10 साल का बच्चा था, उसने कहा मुझे ऑडियो में ख्वाब आते हैं। तो वो उसकी जहन में एक बात आई, तो उसने वो बात की, तो मुझे वो चीज़ जहन में रह गई, बड़े अरसे की है बात। तो बात ये होती है कि देखें फीलिंग्स और एहसासात हर एक के हैं, अल्लाह ताला ने हर एक को एक चीज़ दी है। हाँ उसमें ये होता है कि हम जब कहीं पर बैठे होते हैं तो हम कलर्स देख रहे हैं, हम वाइब्स देख रहे हैं, हम वो जो पैदा हुए उसने तो दुनिया देखी ही नहीं, देखी नहीं है, बिल्कुल ऐसे उसकी तो फीलिंग होगी किस चीज को छू के देख लिया, अदरवाइज उसने दुनिया देखी फील करना कि इर्द गिर्द से कैसी आवाजें आ रही हैं। हाँ। अब आप ये देखें कि हम लोग जो है सिर्फ देखते हैं, देखकर फील करते हैं, जैसे ही वो लोग कहीं एंटर होंगे वो फील उन्होंने करना है, आवाज क्या आ रही है या कैसी खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, माहौल क्या है। तो वो इस हवाले से जो है ना उनकी एक डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी है चीज़ों को एक महसूस करने की, फील करने की। अल्लाह ताला ने जो उनके एहसासात रखे हुए बाकी इससे ज्यादा तेज हो जाती, बहुत एक्टिव हो जाती हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं। बल्कि हम लोग जो हैं हम लोगों को जैसे फील नहीं होता होगा जैसे कोई आ रहा है बाहर से, उन लोगों को हमसे पहले फील हो जाता है कि बाहर से कोई आ रहा है, और इवन ये भी फील हो जाएगा कि कौन आ रहा है, मतलब कदमों की चाप से इल्म हो जाएगा कि कौन आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल। और हम लोगों को आइडिया नहीं होगा लेकिन उन्हें आइडिया होगा कि फलाना बंदा आता है तो इस तरह की खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस ऐसी, परफ्यूम ऐसा है। हम लोग एकदम से हम लोग देख के अगले को करते हैं कौन आ रहा है, लेकिन वो लोग सिर्फ जो है फील करके और आवाज सुन के जो है बता देंगे कि यहाँ पर कोई है। अच्छा मैडम आप पहले
उन्होंने भी सेंस दिया है ना। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा मैडम, आप पहले बता भी रही थी कि आपकी जो वहाँ पे बच्चे हैं वो कुकिंग भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ईद वाले दिन कोई मिल के आप लोग कुकिंग वगैरह या कुछ इस तरह का करते हैं? ये समटाइम्स होता है क्योंकि कुकिंग ज्यादातर बच्चियां जो है उनका है शौक। अच्छा। अगर तो हॉस्टल में बच्चियां हों ईद वाले दिन तो मतलब उनको फिर ये होता है कि उनके साथ मिलके कुछ ना कुछ करके फिर वहां पर कर लेते हैं। अगर गर्ल्स ना हो तो फिर उस दिन नहीं करते, फिर ये किसी और दिन। लेकिन ऑन एंड ऑफ बच्चियां जो है, क्योंकि बच्चियों को किचन हमने सेपरेट उनके हॉस्टल के साथ दिया हुआ है, वैसे तो उनका जो भी मेस वगैरह है पूरे जो है सेंटर का जो मेस होता है उसके साथ बनता है, लेकिन उनका अगर दिल कर रहा है उनको अलग से हमने ये सहूलत दी हुई है। उन्होंने किसी टाइम पे फ्राइज बना के खाने, राइस बना के खाने, चाय पीनी है, कुछ करना है तो उन्हें हमने वो इजीली बना लेती हैं? इजीली बना लेती हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल वो करके कैसे खुद महसूस होता है कि चीज पक गई है अब इसको उतारना है? हाँ, अब ये देखें, हम लोग देख के फैसला करते हैं। फ्राइज पड़े हुए हैं, कढ़ाई में है, फ्राइज तो बड़े कैसे फैसला होगा? लेकिन वो बिल्कुल वो करती हैं। और अच्छा। स्पैगेटीज और मैक्रोनी तो बहुत अच्छी बनाती हैं भाई। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बनाती हैं। और मैडम आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं क्या देखिए, एक टाइम आता है जब हम कहते हैं कि जो हमारे बच्चों के एजाजात होते हैं ना, वो हमें लगता है कि हमारे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तो जो बच्चे चीजें अच्छी बनाते हैं वो भी मेरे ही हिस्से में आती हैं। Definitely। अच्छा, लेकिन मैं खुद जो बनाती हूँ ज्यादातर जो है पुलाव। अच्छा, पुलाव अच्छा हाँ, बनाती मुझे हैं। पुलाव ज्यादा। और आपको खुद ईद वाले दिन खाना क्या अच्छा लगता है मीठे में? और वैसे पुलाव तो आप अच्छा बनाती हैं, लेकिन ज्यादा पसंद क्या है? पुलाव ही पसंद है आपको? हाँ, पुलाव ही पसंद है और प्लस जो है बारबेक्यू में। अच्छा, बारबेक्यू। बारबेक्यू। और मीठा पसंद करती हैं? बिल्कुल मीठा पसंद करते हैं, क्यों नहीं करते? और मीठे में अच्छा क्या बनाती हैं? और क्या? ट्राइफल, फ्रूट अच्छा, ट्राइफल। ट्राइफल, फ्रूट ट्राइफल पसंद है। ट्राइफल। सही। क्या क्या डालती हैं फ्रूट राइफल में? फ्रूट उसमें तो बहुत कुछ डलता है, तमाम फ्रूट्स डलेंगे, कॉकटेल्स वगैरह, और उसके बाद उसमें बिस्किट्स 2 टाइप के डालती हूँ मैं उसके अच्छा, अंदर। केक भी मतलब डालती हैं? केक, हाँ, सब केक वाला अलग कर लेती हूँ और बिस्किट्स वाला मतलब कुछ केक के साथ कर लेते हैं और कुछ वो, उसको मैं एक साथ नहीं करती। बिस्किट्स में फिर ये होता है कि कैंडी बिस्किट कर लिया साथ, फिर वो मैरी कर लिया, तो डिफरेंट टेस्ट आते हैं लेयर्स में ना, और फिर फाइनली उसमें क्रीम वगैरह और ये इस तरह से बनता है। खाई साहब, ये आप जानवर खरीदने खुद जाते हैं या बस हवाले कर देते हैं? जाकर मैं खुद भी जाता हूँ। खुद जाते हैं? बड़ा जानवर भी और बकरे बड़ा भी? जानवर भी और बकरे भी। अब तो माशाल्लाह महंगाई इतनी ज्यादा है, एक एक बकरे का वो मांगते 6-6 लाख रुपए, 7-7 लाख बकरे का। मैंने आपको बताऊं कि मैंने एक बकरों के कई बकरे ऐसे देखे हैं जो कि 5-5 लाख रुपए से ऊपर हैं और खूबसूरत भी बड़े होते हैं। ये हमारे राजनपुर जो साइड है ना, जामपुर से आगे, यहाँ के बकरे जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है। इनकी आंखें गुलाबी होती हैं, वाइट बिल्कुल होते हैं, मगर ये है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। होता भी वो देखो ना, जो बकरा 5 लाख रुपए का है, 4 लाख रुपए का, आज से 20 साल पहले चले जाए, 15 साल पहले, उस वक्त वो होता था 20-25 हज़ार रुपए का। आज वो होता है 5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का बकरा लेके कुर्बानी मैं भी आपको दिखा दूं, तो आप मेरे साथ चलें, आज भी खड़े हैं। आप मेरे साथ चले, और बकरे भी खड़े हैं मेरे एक कदम के बाद। 1.5 करोड़ रुपए का बैल भी बिक रहा होता है। अजीब वो चीज तो होती है ना। वैसे तो आप लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो बेचारे आते हैं जिनको पता नहीं होता, वो 50,000 रुपए का, 60,000 का बकरा ले जाते हैं, तो उसमें क्या होना है आज के दौर में, जहाँ 3,000 का 3200 रुपए गोश्त का रेट है, 60,000 रुपए भी जो है वो नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, आप उस सयाने आदमी लग रहे हैं, ये बताएं कि कोई जरा हमें बताएं ना, कोई गुड़ी शोर बताएं बकरे लेने के, कुछ कैसे मैनेजमेंट को इसकी कैसे? मैं बुखारी साहब जो मैं करता हूँ अपने अजीज़ों के लिए, क्योंकि कुरान पाक में जिक्र है कि एहसान करें अजीज़ों के साथ। मेरी माँ भी और मेरे बाप भी मुझे यही कहते थे। अच्छा। मैं सर कोई 2 बछड़े ले लेता हूँ अपने गांव में ना, मेरा कुछ है काश्तकारी का सिलसिला है, वहाँ खड़े कर दिए सर। यहाँ मेरे भाई भी हैं, कज़न भी हैं मुल्तान में, वो भी ज़ाहिर गाँव छोड़ के बच्चों की तालीम के लिए गुलकश्त की तरफ घर बनवाए हुए हैं। तो फिर उन्हें सर ऐसी जिस कीमत पे सर मैं लेता हूँ ना, 3-4 महीने उन्हें पालता हूँ सर, मैं उसी कीमत पे सर उनके हिस्से रख देता हूँ। तो बुखारी साहब इससे ये होता है सर, उसी मैं वो जो दरमियान वाला खर्चा है सर वो माइनस कर देते हैं। अच्छा, तो वो जो यहाँ आ जाते हैं सर, और फिर सर हम मिलजुल के ना, कोई 1-2 ऐसे हैं कि जिनको वो सारा सिलसिला आता है बनाने का सारा, ठीक है, तो बाखुशी सर, तो इस दफा सारे शरीक हो जाते हैं। मैं ब्रेक लेकर फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ ही मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, आप हमारे साथ साथ हैं और इत्तेफाक है कि बकरे और बड़े भी हमारे साथ साथ हैं, मिल के जो है वो हम ये ईद मना रहे हैं। और ये ईद है भी ऐसी, इसीलिए हम इसे बकरा ईद कहते हैं। और मैं तो बल्कि ये कहता रहता हूँ कि बेचारे मर्द हजरात ना इस ईद में जानवर के साथ जानवर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खरीदारी के अमल से आप शुरू करें, जब आप 2-4 दफ़ा मंडी चक्कर लगा लेना तो आपकी तबीयत साफ हो जाती है, पता लग जाता है कि किस भाव बिकती है ये मंडी। तो वो फिर आप जब लेके आते हैं, 3 चक्कर लगाए ना मंडी में, पता लगता है कि इंसान खुद बकरा बन गया। हाँ वही ऐसी। अच्छा, फिर आप लेके आए हैं, फिर आपने आके उसकी देखभाल करनी है, 2 दिन पहले ले आए, 2-3 दिन पहले। मंडी में रश इतना होता है, हाँ, मैं कहता फिर रही सही कसर जो है वो कसाई पूरी कर देता है। कसाई पूरे कर देता है। और मंडी में तो आजकल वो हालात, आप एक दफा जाए 10 मिनट के लिए तो आपको ले जाए, तो आप जाए, आप डर आके मैं कहाँ पर आ गया ये। ऐसे ऐसे वो जानवर के साथ जानवर होना पड़ता है वहाँ पर। शदीद गर्मी की कैफियत में भी बड़ी शदीद। और आप सादिया साहब, आपने कभी मंडी का चक्कर लगाया, कोई बकरा शक्कर? नहीं भाई, बाहर से तो जरूर देखिए, लेकिन अंदर जाके ये जो जिस तरह से आप लोगों की हिम्मत है भाई, जैसे आप लोग लेकर आते वो वहाँ तो जानवर का मुंह खोल के उसके दांत भी चेक किए जा रहे होते हैं, तो वो नहीं काम नहीं। वैसे ये होता है कि जैसे यहाँ चौक वगैरह पे या मुख्तलिफ जगह पे जो लेकर लोग खड़े हुए होते हैं, वहां पे मैंने जरा अपना शौक पूरा किया था। एक दफा उतर के सामने कुर्बानी होते हुए देखी। हाँ बिल्कुल देखिए। अच्छा, इसका मतलब है आप सख्त जान है। नहीं, वरना खवातीन अमूमन जो है वो कहती हैं भाई हम कमरे में बंद हो गए, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, भाई हमने ना तो खून देखना है ना ये कुर्बानी देखनी है। लेकिन सर फिर भी अगर कमरे में भी बंद हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी ने देखी जरूर होती है। पता नहीं है, बहुत सारी खवातीन है जो अवॉइड करती हैं, नहीं देखती, और कुछ खवातीन ऐसी भी है जो खुद शरीक होती हैं। बिल्कुल करती हैं। की बात आपको बताऊं, या हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मुसलमान भी हैं, ठीक है ना, कुर्बानी का जो जानवर है ना उसके 2 दांत कम से कम होने चाहिए। अगर वो 2 दांत नहीं है तो वो कुर्बानी नहीं है, नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी मेहरबान हैं। मेरे एक दोस्त ने परसों एक वैड़ा लिया, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने 2 दांत दिखा दिए। जब घर आए हैं तो पता लगा 2 दांत उसने मसनूई लगवाए हुए हैं। अच्छा, इनके भी मसनूई लगते हैं? हाँ जी, इसके भी मसनूई लगते हैं। वो 2 दांत वो बच्चा था, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे मुसलमान भी, हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी, अगर वो आपके को करीबी हैं तो फिर वो जो बछड़ा है वो डॉक्टर साहब के हवाले करें, वो भी उधर भिजवाएंगे। हमारे अंदरून शहर के हैं, तो उसने वो बाहर चला, उसने भी उसे फोन के ऊपर 10 गाली दी, तो मुझे नहीं जानता। उसने भी देखो ना ऐसे ऐसे लोग। ऐसी एक पहले भी रील बुखारी साहब आई थी, पहाड़ी बकरे की बड़ी डिमांड होती है, उन्होंने कोई एल्फी के साथ ऊपर खाल चिपका दी। और इसका जो आसान तरीका है ना सर, कुछ अर्सा पहले अगर यही तरद्दुद कर लिया जाए तो बड़ा एहसान अमल है, क्योंकि ये आप अपनी खुशी से और आप जो है ना जजा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सबके लिए अवेलेबिलिटी नहीं है ना जी, आपके पास तो ये मुयस्सर है सहूलत। अब आप किसी के हवाले करके आए तो वहाँ से इतला ही आती है कि जी आपका बकरा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। थोड़ा सा सर मैं अर्ज करूँ कि मेरा जो इस हवाले से तजर्बा है सर, मेरा भी वहाँ कोई यानी इस वक्त खून के रिश्ते से ज़्यादा जो मुलाजिम है वो करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो यानी अब ज़्यादा सर जो है ना मसरूफियत की वजह से ना हम लोगों ने इस तरफ देखना छोड़ दिया है। ये मसाइल इस तरफ से भी आए हैं सर, वरना कोई मैं इतना बड़ा जिम्मेदार नहीं सर, लेकिन मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी सी नियत अगर बंदा उधर कर ले ना तो खैर साहब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने अर्ज़ किया ना सर, 3.5 लाख का बछड़ा अगर आप 2,20,000 में कर रहे हैं और 30 से 23,000 हिस्सा आ रहा है, तो ये बेकमाल है सर। और ये आप करके देखें सर, अल्लाह ताला किसी और तरफ से दे देता है। और दूसरा सर, यही जो जानवर हम पालते हैं, ये बकरे हम पाल रहे हैं, खैर साहब ठीक कह रहे हैं, इस फरार से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उस जानवर को 2-3 महीने पहले ले लें, उसे बर्दाश्त कर लें। और ये भी दीन के साथ मोहब्बत का तकाज़ा है, हमें वो सबक तो याद रखना चाहिए ना सर। ये बिल्कुल सर जो अब हमने शुरू कर दिया ना सर, ये हम ऐसे बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो गए हैं सर, इस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हम दीन का फरीदा सर बिल्कुल फरामोश। अब तो वो सारे स्टोर्स हैं जिन्होंने ऑफर लगा रखी हैं कि जी बस आप बुकिंग करवाएं, आपको गोश्त पैक होके घर पहुंच जाएगा। डॉक्टर इसमें और बात भी है, देखें ना, ये प्रोफेसर साहब इनके पास ज़मीन है, ये वहाँ पर खड़ा कर लेते हैं। जो हमारे शहर में है ना,
यहाँ तो आप एक एक गज की जो है ना वो कीमत है, एक हाँ, एक मरले की कीमत बल्कि है। वो छोटे जानवर छोटे खरीदने घर हैं। भी ईद वाली रात ही जाते हैं, ईद वाली रात जाते हैं। चांद रात और को जाके इतनी खरीद के शदीद आते गर्मी हैं। आजकल ये आप सूरत देखें फिर पैदा ना, होती है। टेम्परेचर जो है वो 45 पे चला गया, 46 पे चला गया, और यहाँ पर पता नहीं कि जानवर है बेचारा खड़े होकर बीमार हो जाता है, वही मर जाता है, उसका पता नहीं चलता। तो इसी वजह से जो देहातों में है ना, हमारे जंगलात में है या हमारे ज़रूरी ज़मीन है, वहाँ पर तो वो खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर तो शहर में घर भी ऐसे हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, हाँ जी, ये मुश्किल है। उसके ऊपर वो खड़ा भी नहीं एक हो रात सकता। बांधना भी मुश्किल हो जाता है, बंद किसी जानवर को मुश्किल हो मिलना। जाता है। तो इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम भी है शहर वालों को। अब देखें ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में 600 रुपए का सबसे पहले बकरा लिया था। आज जिंदगी है से- कितनी, तो इसी बात है। मेरी बात है। फिर मैं और पूछूंगा आपसे। फिर मैं बता दूं भाई 100 कुछ साल है। 600 रुपए 600 रुपए का भी बकरा होता था। नहीं, 600 रुपए का बकरा लिया मैंने, ओरिजिनल है 600 रुपए का। अच्छा, अच्छा उस वक्त 600 रुपए का लिया है, आज 5 लाख का 6 लाख कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा कर लें। असल में खालिद साहब अपनी बाकी उम्र बता रहे हैं ना, पीछे जरा उसको रिवर्स करो। मैं तो देखिए अच्छा, बता रहा हूँ, ये देखिए मेरी जितनी भी मौजूद- उम्र हो गई ना, मुझे ये पता है कि मैं आपसे 25 साल छोटा हूँ। आप अंदाजा खुद कर लें। अच्छा, ये तो इन्होंने जिस मौजूद ये को अच्छी छेड़ा है ना, बात है, जी सर। तो सहमना सादिया साहिबा और युसरा गई हैं। ये ना हमसे भी पूछ लिया जाए। जरा मर्दों का मसला ही नहीं होता ना सर, मर्दों का, इसलिए मैं नहीं मैं तो ये सहमत। सोच के मतलब सुन के वो हो गई हूँ कि 600 का भी 600 कभी का बकरा भी होता बकरा। था। वैसे तो 6 रुपए का भी होता होगा, 6 पैसे का भी होता होगा किसी कभी- जमाने किसी में। 600 रुपए का मैंने सबसे पहला बकरा लिया था। सही मेरा है। ख्याल है वो 1981 या 2 में अच्छा 600 रुपए का बकरा, और आज 5 लाख अच्छा, 6 लाख वैसे का खाई ले साहब, ये जो है ना, ये जैसे आप याद कर रहे हैं, किसी जमाने ना वो लोग याद करेंगे कि जी 5 लाख रुपए का भी बकरा आता बकरा था। आता 5 लाख रुपए बकरा होता था। सर, एक ना असल में हाइप क्रिएट होता है सर। देखिए यही जो खजूर है सर, माह रमजान में देख लें सर, यही जानवर सर जो अब आपके पास आ रहा है 2 लाख का, 3 लाख का, 3.5 लाख का, सर ये 1.5 लाख 2 लाख का है सर। हमारे भाई जो है ना सर, ये जो हमारा दीन से ताल्लुक है वो ऊपरी ऊपरी है सर, ये मानना पड़ेगा बुखारी साहब। इस वजह से मसला आ रहा है, हम लोग ना अमल के हवाले से पूरे हो चुके हैं, ये वजह इसलिए है सर। अगर यही चीज़ें सारी उस तरह से देख लें, जैसे मंडी में सर आप आगे पीछे सर चक्कर लगा के देख लें सर, आप देख लेंगे कीमतें वही होंगी जो हैं, थोड़ा बहुत तो होता है। अब एक तरह से बिल्कुल जब इस तरह से कर देते हैं ना सर, मेरे पास खुद जानवर है, जब ये कह रहे थे नहीं मक्खन खिला रहे हैं, ये सर ये सारा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, नहीं वैसे भाई, आप बकरे को या बड़े जानवर को मक्खन क्यों खिला रहे हैं? उसकी तो वो खुराक ही नहीं है ना। सर वो आप वो बात दुरुस्त होती, मैं हंस पड़ता हूँ सर, ये ऐसा नहीं है खिलाया आपने। जी सर। तो मैंने दूध कुछ लोग खिलाते हैं। नहीं, खाई साहब क्यों खिलाते हैं? डॉक्टर मतलब उसको तो खुराक नहीं है। उसकी खुराक नहीं है। खिलाएंगे कुछ, जब बेचने वाले आते हैं ना, भाई मैंने तो मक्खन खिलाया, मक्खन से पाला इसको। ये तो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने तो, वो आपको भी शायद याद हो या ना हो, जब हम छोटे छोटे से थे, हमें ये पता कि 1 रुपए की 16 रोटियां मिलती थी। उस वक्त पैसे होते थे। 1 रुपए के 100 बिस्किट आते थे। हाँ जी। 100 बिस्किट, छोटे बिस्किट ना, 1 रुपए के 100 बिस्किट आते थे। ये जाहिर है। अच्छा, इससे पीछे चले जाएं, कोड़ी है, दमड़ी है, हाँ जी। धेला है, ये सारी चीजें ये इस्तेमाल होती मुल्तान थी। एक आने की रोटी होती थी, एक आने की 6 पैसे होते थे। मुल्तान में सर ऐसे तंदूर मौजूद थे जहाँ से 16 रोटियाँ मिलती होती होंगी, अब तो खैर नहीं मिलती, और यकीनन इससे जो है ना, मैं इसको वो नहीं कर रहा। भाई साहब असल में मुसर हैं, अपने आप को पुराना साबित सर वो बस देखिए सर, फिर मैं कह रहा हूँ तो भाई साहब कहते हैं मैं 25 साल छोटा हूँ, अब मैं इसमें तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ख्वाजा साहब बहुत कदम है सर, ये जो सदी है ना सर, अच्छा खासा फ़र्क है सर। किताबें हैं सर, मैंने मुल्तान देख लिया, और औलाद अली गिलानी ने काम किया, नक्श मुल्तान है सर, अतीक फ़िक्री का काम है, ये मैंने किताबें पढ़ी हैं सर। और यहाँ कुछ तंदूर और होटल वोटल भी थोड़े थोड़े इनके तस्करे हैं सर, ये बहुत पुरानी बात है। सही खासा फरमा रहे, 16 मिलती थी, लेकिन अब सर जो हमारी नीयतों का हाल है ना, इन्नमल अमाल बिन्नियात, हम लोग मजमूई तौर पर बिल्कुल सर अर्थ हो गए हैं, ये वजह आ रही है सर। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं सर, फिर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ हम स्टूडियो में सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग अपने फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हमें यकीनन आप लोग देख रहे होंगे। और ये ईद खासी नमकीन होती है, तो मीठा ज़रूर बनाइएगा ताकि इस ईद को नमकीन ना कीजिए, थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। कैसे बुखारी साहब? कैसे मीठा कर सकते हैं खाई साहब? देखिए, तो मुझे तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस ईद को मीठा कैसे करें? इस ईद को मीठा करें, कुछ खिलाएंगे तो मीठा होगा ना। ये आपने मिठाई आपके सामने प्लेट रखी हुई है, मिठाई किसी को आपके ये नहीं कहा कि ये खा ले। आप खाए हैं भाई साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है। नहीं, मुझे शुगर वगैरह नहीं, अल्लाह की रहमत है। अच्छा, तो ये अब जो मिठाई खाना है ना, मैं ये कहता रहता हूँ कि मिठाई खाना अब हिम्मत का काम है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि आपने ये सजा के रखी हुई है। नहीं। जैसे वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। नहीं, कतई नहीं, ये आपके खाने के लिए हम देखते हैं आप कितना खा सकते हैं। कैसे वैसे डॉक्टर साहब इस ईद को मीठा कैसे किया जा सकता है? ऐसे सर कि सवैयाँ बना लें, हल्के दरे गोश्त जो है ना वो स्टेक है, सवैयाँ बना लें। जब आप कढ़ाई टिक्के मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं तो उसके बाद ये ज़्यादा बेहतर है सर कि हल्की ग़िज़ाएँ साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि सर डॉक्टर आजकल बहुत महंगे हैं बुखारी साहब। ठीक है, जो आप बताएं कैसे मीठा किया दूध वाली सेवियाँ बहुत अच्छी रहती हाँ, वो अच्छी रहती है। अच्छा, इस ईद को हम दो तरह से मीठा हम लोग कर सकते हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली घर में पता होता है कि सबको मीठे में पसंद क्या है, खातून खाना को पता होता है वही चीज़ उस हिसाब से बच्चों के और हस्बैंड के हिसाब से जो है घर में वो चीज़ तैयार जो है कर ली जाए। दूसरा तरीक़ेकार ये भी है कि हम अपने लोगों को साथ लेकर जो है उनकी ज़िंदगियों में हम थोड़ी सी मिठास घोल के जिंदगी में मिठास लाएं तो ईद मीठी हो मीठी जाएगी। ज़्यादा और कोशिश करें ईद के मौके पर लोगों को मेज़बानी का शर्फ बख्शने की बजाय आप खुद जो है मेज़बानी का शर्फ जो है वो हासिल करें और लोगों को घरों में बुलाएं। अमूमन ये होता है कि जी चलो जी फटाफट निकल चलिए, ये ना हो कि मेहमान आ जाए पहले, हम ही खुद ही कहीं जाके मेहमान हैं। हाँ, तो वो आप लोगों को, दोस्तों को, अहबाब को इनवाइट करें, उनको इनवाइट करें और आपके इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं आप उन्हें भी इनवाइट करें। बिल्कुल, देखें ना, अगर आप खाना बना के उनको खिलाते हैं तो आप देखें उनकी खुशी कैसी दिलनी होगी ना, कि वो सारे बच्चे, खवातीन, मर्द हजरात जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और हमसायों को बुलाएं आप। बिल्कुल। और फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं मेजॉरिटी इस टाइम पाकिस्तान की जो है महंगाई के हाथों परेशान है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर जो जिनके घर में ईद के दिन भी, कुर्बानी की ईद के दिन भी जो है ईद उल अज़हा पे गोश्त नहीं होगा। तो वो चीजें जो है, एक तो होते हैं खुद हमारे तक पहुंचते हैं, ऐसे लोग जो नहीं पहुंच सकते। 3000 रुपए किलो मटन बिक रहा था, तो किस तरह से? ठीक है ना जी। तो अब ये ईद का दिन है तो शायद कुछ लोगों को कहीं मुयसर हो, वरना 3000 रुपए किलो में। हाँ, क्या, और हम पहले ही दुनिया में गोश्त खाने में बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे हैं। इसमें डॉक्टर भाई, मेरा एक कज़न है, वो एक काम ये भी करता है कि वो कुर्बानी करके गोश्त को रख लेता है, दूसरे दिन उसकी देगों में पका लेते हैं, टोटल गरीबों को बाहर बिठा कर खाना खिलाते हैं। ये बड़ी जबरदस्त ये बात भी एक है। अच्छा काम है, अच्छा है। क्योंकि अभी आप किसी को ना एक पाव गोश्त भी दे दे तो उसको पकाना भी बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। महंगाई इतनी है, बेचारा गरीब जो है वो तो पका भी नहीं सकता। देखा ना, 650-700 रुपए किलो तो सिर्फ घी का रेट हो गया है इस मुल्क में। आपको तो सारे मसालों का रेट भी याद होगा। हमें तो सबसे याद है, हमारा तो रोज का काम है। ये बताएं, कोई पैसे तगड़े कमा लिए, ये लॉकडाउन खत्म हो गया इससे, या मजा नहीं आया इस तरह? लॉकडाउन खत्म होने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा तो अगर वो शादियों का बिजनेस देखे तो वो खत्म हो गया, गर्मी है। लॉकडाउन था तो आप कह रहे थे किसी नहीं, वो लॉकडाउन था तो हमारे तो डॉक्टर साहब, हमारे लिए तो 10 बजे का टाइम था मैरिज हालों के लिए। बिजनेस मैनों के लिए नुकसान है, क्योंकि आजकल 7:15 बजे मगरिब हो रही है। यहाँ इतनी शदीद गर्मी है, खास करके जनूबी पंजाब में। हम जहाँ पर बैठे हुए, अब भी आप देखें ना, अगर आपको फर्क नहीं पड़ा तो फिर लॉकडाउन दोबारा लगवा देते। लॉकडाउन दोबारा लगा ले, वो फिर हम अब तो एहतजाज भी नहीं करने देते। ऐसा तो कुछ कोई बचपन की ऐसी चीजें जो उस वक्त ईद अच्छी आपको लगती होगी, जो आप मिस करते हो, क्या है? सर मैं अपने पेरेंट्स को मिस करता हूँ। बाबा के साथ जाते थे, अच्छा, गोश्त लेके जो आते थे और माँ बनाती थी, तो वो ना जायका भूलता है ना वो साथ भूलता है। और आज तक ऐसी ईद मुझे हमेशा, जो मेरे सबसे ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे थे। एक तो सर मैं दोस्तों के सामने जिक्र करता हूँ कि अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल करे। मैंने वालदा के साथ हज किया सर।
अच्छा माशाल्लाह जी। और ये मुझे ना एक एजाज़ है भाइयों में। इसी तरह से सर जैसे अभी ईद की बात हो रही ना सर, तो ये गोश्त जो हमारे वाला हिस्से वाला है, हम इसे अगले दिन सर जाके अपने गांव में जो गरीब है हमें पता है सर, अच्छा तो गाड़ी में मैं ले जाऊंगा सर और उनको सर शापरों में बंद करके ना सर उसे यहाँ फ्रिज में रखता हूँ, अगले दिन जाके वहाँ देता हूँ। अच्छा और जिस गली में मैं रहता हूँ सर हम वहाँ भी देते हैं। बांटें तो आप जितना बांटें वो कम है। और वो जो बांटने की जो उससे जो आपको तमानियत मिलती है, जो खुशी मिलती है ना, वो शायद दुनिया की किसी और चीज़ में दस्तियाब है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। तो हम वैसे कैसे अपनी ये जो त्यौहार हैं इनको मज़ीद जो है वो अच्छा और कलरफुल और ज़बरदस्त कैसे कर सकते हैं? देखिए, कलरफुल करने का तरीका हर एक के नज़दीक अपना अपना होता है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि बस हम ही हों और हम ही हैं, तो वो जो हम ही हैं वाले होते हैं वो तो अपने आप में गुम रहते हैं। जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि हम सबको साथ लेकर जो है ना चलें। तो जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं तो सिर्फ अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है और हमारी वजह से किसी और के चेहरे पर भी अगर जो है मुस्कुराहट आती है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कलरफुल कोई भी त्यौहार नहीं हो सकता। जब हम खुश हैं तो हमारे साथ और भी खुश हैं। तो ये सबसे ज्यादा आप फाइज़ कुछ कहना चाह रहे थे ये कलरफुल? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो ईद है ना, खास करके ईद कुर्बान, ये तो हम रिश्तेदारों को भी मैं कहता हूँ भी अपनी अपनी कुर्बानी करो, और सिर्फ गरीबों के लिए जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए ये कुर्बानी है। और जैसे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी, और उसके बाद इसका टोटल गोश्त, जैसे मैंने आप कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप आ जाएँ, हमें तो इनके कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो कम से कम इतना रश होता है और उन्हें पता होता है कि अपने लिए तो रखते नहीं हैं। इतना रश होता है कि वो कसाई बाद में फारिग होता है, गोश्त पहले फारिग हो जाता है। आप हमें डराते भी हैं और फिर मदू भी करते हैं। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा ना, आपके लिए तो इतना तो हो जाता है, वो नहीं हो तो और बहुत सारी चीजें हम आपको खिलाएंगे और आप खुश होकर इंशाल्लाह आएंगे। आप कहेंगे कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया, तो आप हमें आपको बहुत सारी डिशेज जो बन जाती है, तो आप आए, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं हमको भी ले आए। आज वैसे इन्होंने तो खुद बंदोबस्त किया हुआ है युसरा ने ना, बारबेक्यू का बाहर जो है वो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ है। दोनों दिन जो है हमारे पास बारबेक्यू चलता रहेगा। तो आज आपका टेस्ट भी लेते हैं कैसा है। जरूर जरूर सर। हाँ, तो आप डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि हम ये जो अपने त्यौहार हैं इसमें ना हम बहुत फार्मल हो गए अपने त्योहारों में। जी बिल्कुल। और अब किसी को कहे ना, कोई लतीफ़ा सुना दे वो कहता है जी मुझे नहीं आता, शेर सुना दे वो कहता है जी मुझे नहीं आता, कोई ज़रा गाना सुना दे वो कहेगा जी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं। तो हम इतने फार्मल हो गए कि किसी बच्चे को कहे ना तो वो फ़ौरन सुना देगा, इसलिए वो फार्मल नहीं है ना। जी बिल्कुल। तो हम कैसे अपने आप को फिर ज़रा थोड़ा सा कम से कम त्योहारों में कैजुअल कर सकते हैं? ऐसा है सर कि जो तनाव है ना, आप सही निशानदेही बहुत सा फरमा रहे हैं कि फैमिलीज़ में, हमारे समाज में एक तनाव है और एक तन्हाई इस बहुत जदीद ईजाद है, इसकी वजह से सर बढ़ी है। हम कम अज़ कम ना सर जो हमारा त्यौहार है ना उसको उसी रूह से मनाएं जो आपको इस्लाम ने समझाया है, इंसानियत ने समझाया है। और वो यही है कि सर अपने से जो कम तर दर्जे के लोग हैं उन्हीं के लेवल पर बैठें और बच्चों के साथ बच्चा बन जाएं, गरीब के साथ इज़्ज़त के साथ सर पेश आए और उस तरह से ना देखें। किसी ज़माने बड़ी बड़े जो ईदगाहें थीं उनका रुख करते थे लोग, उधर जाते थे, जा नमाजें हाथ में उठाई होती थी, बच्चे साथ होते थे, वो सारा कुछ मिसिंग होता जा रहा है। आपको बहुत शुक्रिया, अभी बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद है, तो आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, फिर नए सेगमेंट में नए मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं।